प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए 11 से लेकर 20 तक के सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सभी दशमलव संख्याएं होती हैं। पहला ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी वास्तविक संख्या, या फिर ऑप्शन डी पूर्णांक संख्या। All decimal numbers are rational, irrational, real और integers। अब मुझे इसका आंसर बताइए। देखिए, मैंने आपको पहले भी पिछले क्लास में भी बताया था कि जो रियल नंबर परिवार होता है यानी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, इसे हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक क्या होता है रैशनल और एक क्या होता है इर्रेशनल। एक क्या होता है इर्रेशनल। रैशनल के लिए भी मैंने आपको बताया था, इसको भी फर्दर हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक कंप्लीट रैशनल नंबर और एक इनकम्प्लीट रैशनल नंबर। देखो, कंप्लीट में हमारे तीन आते हैं, तीन, जिसमें हमारे नेचुरल, होल और इंटीजर आता है, जबकि डेसिमल इनकम्प्लीट रैशनल नंबर में हमारे डेसिमल भी आते हैं और दोस्तों हमारे फ्रैक्शंस भी आते हैं। हमारा डेसिमल इसमें दो तरीके का आता है, एक टर्मिनेटिंग आता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग आता है। क्या आता है? नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो डेसिमल तो ये भी है। अगर आप इसमें इस पे आंसर लगाओगे तो भी गलत है, इस पे लगाओगे तो भी गलत है, पर इन दोनों का सम क्या होता है? वास्तविक संख्या। तो हमारा इसलिए जो आंसर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी प्रकार की शांत दशमलव प्रसार हो, अशांत दशमलव प्रसार हो, ना शांत ना शांत, कैसा भी दशमलव हो वो एक वास्तविक संख्या जरूर होगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया है। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से किस संख्या का इकाई का अंक 6 होगा? इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखा है, 4 की पावर n, 2 की पावर n, 6 की पावर n और 8 की पावर n। देखो, n का मतलब समझ लीजिए, n का मतलब है यहाँ पे नेचुरल नंबर। क्या है दोस्तों? नेचुरल नंबर। n यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या जो होती है वो नंबर लाइन पे 1 2 3 यानी 1 से स्टार्ट होती है। और अगर मैं फर्दर इसको डिवाइड कर दूं तो हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि इसमें एक ऑड होती है और एक इवन होती है। तो देखो, आप ना ऑप्शन ए, इसमें पूछा कि कौन सा 6 पे अंत होगा। तो ऑप्शन ए को अगर आप देखते हो, 4 की पावर n, आप क्या करें, n की पावर ना एक बारी ऑड ले लें, एक बारी इवन ले लें। ऐसी ऑप्शन बी के साथ भी करें कि भाई जो हमारा ऑप्शन बी है 2, एक बारी इसकी पावर क्या ले लें? ऑड ले लें, एक बारी इसकी पावर पॉजिटिव ले लें। जो ऑप्शन सी है जो कि 6 है, 6 की पावर n, एक बारी इसकी भी पावर ऑड ले लें, एक बारी इवन ले लें, यानी एक बारी सम ले लें, एक बारी विषम ले लें। तो देखो, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 4 आएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 16 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा 2 आएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 4 आएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो भी 6 आएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो भी 6 आएगा। और ऑप्शन डी भी देखिए, 8 की पावर n है भाई, एक बारी में 8 की पावर 1 रख देता हूँ, यहाँ पे n की वैल्यू एक बारी में 2 रख देता हूँ, तो ये आएगा 8, ये आएगा 64 4। तो देखो, हर बार जो 6 पे खत्म होगा, ऐसा केवल और केवल किस पे हो रहा है? हमारे ऑप्शन सी में हो रहा है। तो जब भी आपको किसी भी नंबर की पावर n दे रखी होती है तो आप उसको एक बारी ऑड लें, एक बारी इवन लें, आपका काम बन जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई है। इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। तो देखिए, इसको करना कैसे? संख्या इतने का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। और ये दो तरीके से आता है, एक और दूसरा तरीका ही बताता हूँ भी। राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे भी प्रूव करने के लिए आता है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक भाज्य संख्या है, या फिर प्रूव दैट इट इज कंपोजिट नंबर हमें दे रखा है। तो इसको कैसे करेंगे भाई? बहुत ही सिंपल है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं इस नंबर को, इस पूरे नंबर को एक नंबर मान लेता हूं जो कि क्या है? a। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, माना कि या लेट बी a इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 प्लस 1 प्लस 21, ठीक है। a हमने लिखा भाई, 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना दो पार्ट में तोड़ देता हूँ।
क्यों तोड़ देता हूँ? ताकि कुछ कॉमन लिया जा सके। तो मैं इसे 3 into 7 में ब्रेक कर सकता हूँ, इसे तोड़ सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में आप देख लो 7 यहाँ भी दिख रहा है, 7 यहाँ भी, तो मैं 7 को कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये कितना बचा, 2, 1, यहाँ पे 1 बचा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे रख दो। यहाँ पे कितना बचा, 13, यहाँ पे कितना बचा, 17 प्लस प्लस यहाँ पे 3 तो निकल गया, और सॉरी 7 तो निकल गया, बचा 3। तो देखो हमें एक ही फैक्टर लिखना था जो कि हमारा निकल के आ गया, क्योंकि ये ए को जाके क्या करेगा, डिवाइड। आप फर्दर इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके यहाँ आएगा, फिर +3 कर देंगे, आपका काम बन जाएगा। तो देखो टाइम लगेगा, इसको मैं सॉल्व नहीं करना चाह रहा, पर इतना ही हमें इसको करने की आवश्यकता थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें एक फैक्टर निकालना था उसका। अब आता है यहाँ पे, वैसे तो ये हट गया है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। राइट द फॉर्म इन विच एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटर्न टेकिंग st एज अ वेरिएबल। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का सामान्य रूप है। तो देखो प्रत्येक, अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जो नंबर लाइन होती है उसका मिड पॉइंट 1 होता है, और बाकी हमारा ये पॉजिटिव साइड होता है, ये हमारा नेगेटिव साइड होता है। आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, नंबर लाइन ही को ही समझा रखा है पूरी 10th क्लास तक, हर क्वेश्चन आपका नंबर लाइन से जुड़ा हुआ होता है। तो देखो हमें विषम जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, आगे चल के 5 हो गया, ये विषम संख्या है जिसे 2 से भाग करने पर रिमाइंडर हमेशा 1 बचता है। तो हम अगर हम ऐसा मानते हैं और लेट बी, हम उस नंबर को ए मान लेते हैं, लेट बी नंबर ए, हम विषम संख्या को क्या मान लेते हैं, प्रत्येक धनात्मक विषम, यानी एक तो ये पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में नहीं, हम उसको ए एग्ज्यूम करते हैं। हमने ले लिया लेट बी ए, हम क्या लिखेंगे, हाँ, एवरी ऑड इंटीजर। ठीक है, अब मैं इसको देखो 2 लिख देता हूँ, 2 का मल्टीपल कर देता हूँ टी को। ठीक है, और या तो मैं एक जोड़ दूँ तो भी विषम रहेगा, या तो एक घटा दूँ तो भी विषम रहेगा। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कैसे। देखो मैं टी की वैल्यू इस बार 1 रख रहा हूँ, तो देखिए रिजल्ट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब मैं टी की वैल्यू देखिए एक बारी आपको यहाँ पे 2 रख देता हूँ, तो 2 रख दूंगा तो ये 4 आएगा, 4 + 1 ये क्या हो गया, 5 हो गया। सिंपल सी बात है दोस्तों। आपने नोटिस किया कि मैं यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी भी रखूँ वो 2 से मल्टीप्लाई होके +1 या फिर -1। देखो यहाँ पे अगर माइनस हो जाता तो ये 3 बच जाता, यहाँ पे ये माइनस हो जाता तो 1 बच जाता, प्लस कर दूँ माइनस कर दूँ, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2t + 1 या फिर 2t - 1। ये हमारे प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का एक सामान्य रूप है। और अगर प्रत्येक धनात्मक का पूछा जाता, सम का पूछा जाता, तो उसके लिए हम सिर्फ 2t लिखते। क्या लिखते, 2t। देखो 1 रखते आप तो भी 2 आता, 2 रखते तो 4 आता, 3 रखते तो 6 आता, 4 रखते तो 8 आता। तो ये चीज़ अभी आपको समझ में आ गई, पहले था अब थोड़ा सा हट गया, फिर भी आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। वह सबसे छोटी संख्या जिसकी कहते हैं जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होती है। तो भाई 1 से लेकर 10 तक, अब इसका ना सिंपल सा आप एक तरीका निकाल लो। आप क्या करो, 1 से लेकर 10 तक सारी संख्याएं लिख लो। देखो मैंने यहाँ पे सारी की सारी संख्याएं लिख दी हमारी 1 से लेकर 10 तक। और अब आपको भाई एलसीएम तो करना ही आता है। आप इसमें से 2 से जो कट सकती है पहले काटिए। 2 मैंने लिखा, 1 तो को छोड़ दो, 3, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, 5 का 5 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा, 7 का 7 रहेगा, ये 4 हो जाएगा, 9 का 9 रहेगा और ये 5 हो जाएगा। अब भी 2 से कटने वाली कई संख्याएं। ठीक है, जरा यहाँ पे आ जाओ। देखो 1 हो गया, 3 का तो 3 रहेगा, 2 का 1 हो जाएगा, 5 का भी 5 रहेगा, 3 का भी 3 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 4 का 2 हो जाएगा, 9 का 9 रहेगा, 5 का 5 रहेगा। अभी भी देखिए 2 से जाने वाला एक 2 है, तो जब तक 2 से जाएगा कोई भी एक भी नंबर आप तब तक 2 से ही करते रहेंगे, ये बात याद रखेंगे। और जब 2 से कटना बंद तो फिर नंबर आएगा 3 का, फिर 3 से कटना बंद तो नंबर आएगा 5 का, फिर 5 से कटना बंद तो नंबर आएगा 7 का, फिर 7 से कटना बंद 7 से हो ही जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो जरा ध्यान देना 3 से अब जाने वाला कौन सा नंबर है, ये देखिए ये कटेगा, देखो ये रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 3 का 1 हो जाएगा, 7 का 7 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 9 का 9 रहेगा और 5 का 5 रहेगा। तो आप देखिए 3 से भी कटने वाला कोई नहीं है। अब रह गया केवल 5 नंबर, है ना।
और सॉरी अभी भी तीन, देखो तीन से ये कट के ये तीन ही तो होता, ओके सॉरी ये गलती हो गई थी। तो देखो थ्री से अभी भी जाएगा वन, ये सारे तो वन हो गए, फाइव का फाइव ही रहेगा, ये भी वन रह गया, सेवन का सेवन रहेगा, और ये कट के तीन, फिर ये वन हो जाएगा फाइव। अब कितने से जाएगा दोस्तों मुझे बताइए, पाँच से जाएगा। अब देखो वन, ये भी वन रहेगा, ये भी वन रहेगा, ये वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, सेवन का सेवन रहेगा, ये वन और ये वन। अब रह गया आपका केवल और केवल सेवन। देखो वन 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 वन, यहाँ पे सारे वन है तो यहाँ पे भी वन, सारे वन हो गए। तो आप सीधा सीधा टू इंटू टू इंटू टू, तीन बार तो ये आ गए, दो बार ये आ गया दोस्तों, एक बार पाँच आ गया, एक बार सात आ गया। करते टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट थ्री जा 24। अब देखो यहाँ पे ये आ गया 24, कितना आ गया 24। तो देखो 24 हमारा आंसर नहीं है, 24 को हमें फर्दर मल्टीप्लाई करना है। वो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ आठ तिया 24, 24 को तीन से इंटू कर दो, तो तीन चौक 12, 12 का दो हासिल एक, तो तीन दूनी छः छः और एक सात, 72 हो गया, यहाँ तक 72 हो गया। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर पाँच दूनी 10, पाँच दूनी 10, पाँच सत्ते 35, 35 और एक 36, 360 हो गया। अब 360 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, 0 7 42, 7 21, 21 और 4, 21 4 25। तो हमारा नंबर जो निकल के आ गया वो 2520 वो नंबर है जो एक के पाड़े में, दो के पाड़े में, तीन के पाड़े में, 4 5 6 7 8 9 10 सभी के पाड़ों में आता है। यही तो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल जो पाड़े में आता है, ये एक के में भी आएगा, दो के में भी, तीन के में भी, चार के में भी, सभी में आएगा, एक से लेकर 10 तक के में सभी में आएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी ये समझाया था कि कॉमन फैक्टर बहुत सारे होते हैं, बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक स्पेशल नंबर होता है जो किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा संख्याओं का केवल एक होता है। भाई कॉमन मल्टीपल भी बहुत सारे होते हैं, बट लिस्ट कॉमन मल्टीपल दिस इज द स्पेशल नंबर, ये एक ही होता है। तो यहाँ पे देखो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये क्वेश्चन को किया गया है। यहाँ पे बोला है यदि संख्याएं 525 और 3000 को काटने वाली संख्याएं कौन कौन है। देखो एचसीएफ कौन कौन है, जरा ध्यान देना। 3 5 15 25 75 से भाज्य है, तो 525 और 3000 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। यहाँ पे देखिए द नंबर्स 525 and 3000 are divisible by 3, 5, 15, 25 and 75. What is the HCF of this? तो देखो 3, 5, 15 and 25 these are the common factor. These are the common factor. But HCF क्या होगा 75, क्योंकि वो सबसे बड़ा नंबर है। तो दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि HCF of 500, 3000 is equal to 75. But these are the common factor. These are the common factor. But 75 is the highest common factor. It is the स्पेशल नंबर, इट इज द स्पेशल नंबर। दोस्तों याद रखना ये बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फिर दोबारा ट्री वाला आ गया है, जो फैक्टर ट्री मैंने आपको बताया था कि फैक्टर ट्री वाला क्वेश्चन आ जाता है। देखो जब नीचे से ऊपर जाना है तो मल्टीप्लाई, जब ऊपर से नीचे आना है तो डिवाइड। देखो अब देखो सिंपल सी बात है, हमें इस x और इस y की वैल्यू निकालनी है। तो जब मैंने इसको इससे इंटू किया होगा तभी तो ये आया होगा। अब मैं अगर देखो 5 इंटू वाई इज इक्वल कर सकता हूँ ना 75 को, कर सकता हूँ। तो y मैंने लिखा 35 लिखा, और यहाँ पे नीचे क्या है 5 है, हम काट देंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 7। तो हमारे y की वैल्यू तो हमें झटपट मिल गई, जो कि क्या है 7। तो देखो 5 7 35 तभी हुआ था, फिर ये से इंटू हुआ, ये से इंटू हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, सिंपल सी बात है, 0 2 और ये क्या हो जाएगा 4। अब भाई हमने कुछ नहीं किया, 210 को 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे हम। तो सिंपल सी बात, 0 आएगा, 2 आएगा और ये 4 आएगा, 420। हमसे पूछने रेशियो x और y का। तो x की वैल्यू हमारी आई है 420, ठीक है 420, और y की वैल्यू आई है 7। तो भाई इसको काट सकते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 7 6 जा होता है और 1 जा, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ गया 60 डिवाइडेड बाई 1 आ गया। आई होप ये भी बात आपको समझ में आई होगी।
बहुत ही सिंपल है ये जो चीज़ मैंने आपको करके दिखाई, क्योंकि देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ही ये रिजल्ट आया होगा। तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, बराबर में 35 कर दिया, 35 यहाँ पे 5 क्या था प्लस, तो वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, बस खत्म। और ये तो बहुत ही ईजी था कि 210 को 2 से गुणा करोगे तो 420 होगा, 420 और भैया 7 का हमने रेशो काट लिया तो ये 60:1 हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपनी 18 क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो दिखाइए कि 12n का इकाई का अंक 0 या 5 नहीं हो सकता। दिखा देते हैं भाई, मैंने आपसे कहा ना एक बारी, n जब भी n है तो भैया उसको एक बारी ऑड रख लो, एक बारी इवन रख लो, बात खत्म। ठीक है, शो दैट 12n कैनॉट end with the digit 0 or 5 for any natural number. For any natural number, a natural number can be divided into two broad level, that is odd or even. That is odd or even. या तो वो विषम होगा या तो वो सम होगा, या तो वो विषम होगा या तो वो सम होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो भाई मैंने 12n लिखा, 12n की वैल्यू में एक बारी क्या रखूंगा, n की वैल्यू में एक बारी 1 रखूंगा, n की वैल्यू एक बारी 2 रखूंगा। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओड को, और भाई 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन को, यानी ये विषम को कर रहा है, ये सम को कर रहा है। मैंने 12 की पावर 1 रखी तो ये 12 ही आएगा, फिर मैंने 12 की पावर 2 रखी तो ये 144 आएगा। तो देखो किसी भी टाइम पे या तो 0 या 5 आ ही नहीं रहा, और यही हमने प्रूव करना था। आई होप यही चीज लिख देंगे आपकी, बाकी ये लिख देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिना टाइम जाया किए। 19 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें √5 माइनस √2 को गुणा करने पर यह एक परिमेय संख्या प्राप्त हो, उस परिमेय संख्या को भी ज्ञात कीजिए। What is the smallest number by which √5 minus √3 is to be multiplied to make it a rational number? Also find the number. उस नंबर को भी निकालना है। तो देखो यार बहुत ही सिंपल सी बात है, आप खुद ही देख लीजिए, √5 है और √3 है, इसको आपको रैशनल बनाना है। तो आप इसको, नेचुरल सी बात है, आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो देखो अगर यहाँ पे प्लस दिया होता तो माइनस लगा देता। अब देखो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस बी इंटू बन गया a माइनस बी, जो कि इक्वल होता है a² माइनस बी स्क्वायर के। अब देखो a की वैल्यू क्या आ गई, √5, b की वैल्यू क्या आ गई, √3। ठीक है, मैंने इसको 5 लिखा, इसको 3 लिखा, इसका आ गया 2। तो देखो इस सेकंड ऑप्शन का जो आंसर था वो तो 2 है, और किस नंबर से मल्टीप्लाई, उसका आंसर ये वाला है। क्लियर है? आई थिंक आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखिए √3 एंड √5 के बीच एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इन दो नंबर के बीच में √5, √2 और √3, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये √3 है। ठीक है, √3 है। क्लियर? तो फाइंड वन रैशनल एंड वन इरैशनल, वन रैशनल एंड वन इरैशनल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो देखो √3 लिखा मैंने, √5 लिखा बेटा मैंने। तो यहाँ पे देखिए √3 की वैल्यू होती है 1.32, √5 की वैल्यू होती है 2.23। बस इतना, 2 तक ही बहुत होता है। ठीक है, अब हमें एक रैशनल लिखनी है। हम पहले एक रैशनल लिख लेते हैं, यानी एक परिमेय लिख लेते हैं, एक परिमेय संख्या, और दूसरी एक अपरिमेय लिख लेते हैं, अपरिमेय। ठीक है, यानी एक रैशनल और एक इरैशनल। ठीक है भाई, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो भाई देखो आपने ना 1.7 कंसीडर कर लो, यहाँ से भी 1.2 कंसीडर कर लो, बस इन दोनों के बीच में होना चाहिए, बट वो रैशनल होना चाहिए। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 1.9 लिख सकता हूँ। तो देखो इन्हीं के दोनों के बीच में आ रहा है। और अगर मुझे इरैशनल लिखना है तो 1.909090000000 एंड सोन, बहुत सारे नंबर लिखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे अगले 10 क्वेश्चन। अगले वीडियो में मैं आपको 21 से 30 तक कराऊंगा। आपको कैसे लगे यार ये वीडियो, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।